एक बार मरीचिनंदन कश्यप जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने खीर की आहुति दी। फिर वे संध्याकाल के समय अग्निशाला में ध्यानमग्न बैठे थे। उसी समय दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति आ गई। वह अत्यंत कामातुर थी, उसे पुत्र की लालसा भी थी। दिति ने अपनी इच्छा कश्यप जी के समक्ष बार बार प्रकट की। प्रार्थना करने लगी, हे महामुनि, मैं आपसे आप जैसा प्रबुद्ध तेजस्वी पुत्र चाहती हूं। कश्यप जी ने उसे देखा, मुग्ध भाव से कहा, मैं तुम्हें अवश्य तेजस्वी पुत्र दूंगा, किंतु अभी एक प्रहर तुम्हें ठहरना होगा। इस समय भगवान शंकर अपने भूत प्रेतों, यक्ष व राक्षसों के साथ विचरण करते हैं। अभी सहवास से वे अप्रसन्न हो जाएंगे। यह काल संतान उत्पन्न करने का नहीं है, यह निषेध समय है, इससे अनिष्ट होने की संभावना है। यह भी कहा गया है कि सूर्यास्त का समय अर्चना वंदना का होता है। जो इस समय सहवास करता है वह नरकगामी होता है। लेकिन कश्यप जी की पत्नी दिति तो कामांध थी, वह तो हठ करने लगी। लाचार कश्यप जी ने इसे दैव योग समझकर दिति की अभिलाषा को पूर्ण किया। गर्भ धारण करके दिति ने अपने पति से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आप मेरे गर्भ को यथावत रखें। भगवान शंकर कभी मेरा अनिष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वे मेरे जीजा जी हैं। कश्यप जी ने गंभीर होकर कहा, दिति, तुमने मेरी बात को नहीं माना। तुम अत्यंत ही कामातुर थीं। तुमने असमय सहवास किया है, अतः तुम्हारी कोख से भयंकर अधम और पैशाचिक वृत्ति के 2 पुत्र होंगे। वे मानवहंता और स्त्रियों तक पर अत्याचार करने वाले होंगे। विधर्मी, अनिष्टकारी, अमंगलकारी होंगे। तब भगवान अवतार लेकर उनका विनाश करेंगे। नियत समय पर दिति के गर्भ से बच्चे हुए। पहले का नाम हिरण्यकशिपु रखा और बाद वाले का नाम हिरण्याक्ष रखा। इनके जन्म के साथ ही पृथ्वी पर गड़बड़ी शुरू हो गई। उत्पात होने लगे, पापाचार बढ़ गया, प्रकृति के तेवर बदल गए, आंधियां, तूफान, आगजनी होने लगी। कहने का तात्पर्य यह है कि सब कुछ अधार्मिक होने लगा। कहीं अतिजल हो गया और कहीं तालाब नदियां सूख गईं। पशु पक्षी अपनी प्रकृति त्यागने लगे। दोनों राक्षस बलशाली थे, लंबे तगड़े थे, वे आभूषण पहनते थे। ऐसा नहीं कि वे मूर्ख हों। हिरण्यकशिपु तो बुद्धिमान था। वह जानता था कि इस त्रिलोक में उससे भी महाशक्तिशाली कोई है, कभी भी उसका विनाश हो सकता है। अतः उसने घोर तपस्या ब्रह्मा जी की शुरू कर दी। लंबी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। जैसा कि हर देवता यानी त्रिलोकी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वभाव रहा है कि भक्त पर प्रसन्न होकर कहते मांग, मनचाहा वरदान मांग। ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु पर प्रसन्न हो गए, वरदान देने के लिए कह दिया। हिरण्यकशिपु ने अमृता का वरदान मांग लिया। न मैं पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में, न मैं शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से और न जानवर से। इस वरदान के बाद हिरण्यकशिपु ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य कर लिया। हिरण्याक्ष उसके साथ रहता था। पाताल लोक में पहुंचकर उसने युद्ध करने की आज्ञा मांगते हुए कहा, हे वरुण देवता, आपने बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया है, उन्हें लोहे के चने चबवाए हैं, आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। वरुण जी समझ गए कि यह दानव वरदान के अभिमान में अंधा हो गया है, अभी इससे लड़ना स्वयं मुंह की खाना है। अतः उन्होंने उसे कहा, तुम नारायण के पास जाओ, वे ही तुम्हारी इस पिपासा को शांत कर सकते हैं। हिरण्यकशिपु ने नारद से नारायण का पता पूछा। वह भाई के साथ पाताल लोक गया। वहां भगवान विष्णु वाराह के अवतार में थे। हिरण्याक्ष ने उन्हें अपमानजनक कटु बोल बोले। वाराह ने उसे बताया, दैत्य तेरी मृत्यु सन्निकट है। जब मृत्यु सिर पर आ जाती है तो सोचने की गति गलत हो जाती है, भाग जा तू। हिरण्याक्ष क्रोध में तिलमिला उठा। अब दोनों सोच सोचकर शस्त्रों से प्रहार करते रहे। इस महासंग्राम को देखने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी भी आए। उनकी प्रार्थना करके वाराह ने हिरण्याक्ष पर आक्रमण कर दिया। उसको शस्त्र विहीन करके उस पर भयंकर प्रहार किया। हिरण्याक्ष अर्धचेतन हो गया। दूसरे प्रहार में वह जल में डूब गया। भगवान वाराह अपना कार्य करके अंतर्ध्यान हो गए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।